हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो एट प्रेजेंट तो काफ़ी ज़्यादा किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी सफरिंग है। एंड कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने जो आपका दिल दुखाया है, जैसे उसको भी रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं इस समय। आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है कि आपके साथ एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, या कोई थर्ड पार्टी या लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करा, आपको प्रायोरिटी ना देकर बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं। तो वो सब चीज़ों का इस समय इन्हें रिग्रेट होता नज़र आ रहा है जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये किसी तरह का इमोशनली हर्ट होते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपके साथ जो भी इन्होंने आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं की है, आपको किसी तरह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर तोड़ा है, कुछ ऐसी बातें कही हैं, कठोर बातें कही हैं, तो वहाँ पर अब ये उन चीज़ों का पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पास्ट का जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़े हुए हैं, जहाँ इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, तो वो चीज़ों का रिग्रेट इस समय बहुत है। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक पछतावा करते नज़र आ रहे हैं कि आपको अप्रोच करें, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। तो काफ़ी इमोशनल एनर्जीज़ हैं एंड रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर हमारे पास स्वॉर्ड्स और कप्स आ गया है, तो हमारा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और कप्स के साथ हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन यहाँ पर है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, उनकी क्या एनर्जीज है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है इस समय, काफ़ी ज़्यादा जैसे डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखा हुआ है, सबसे जैसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। और इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दर्द लग रहा है जो इन्होंने आपको धोखा दिया है या आपके साथ कुछ तो गलत किया है, कुछ अन्याय किया है, जिस चीज़ का अब जैसे एहसास होता नज़र आ रहा है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई। किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, खुद को सब से डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, अपनी दुनिया में रहना, अपनी ही सोच में रहना। काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी गिल्ट है यहाँ पर। एक गिल्ट की एनर्जी है कि जो भी इनके पास के एक्शन रहे, जो आप इनकी लाइफ में खुशियाँ भरते थे, अबंडेंस लाते थे, स्टेबिलिटी लाते थे, आप हीलिंग लाते थे इनके लिए आप जैसे आपका साथ इनको हील करता था, जो सुख और जो सुकून आपके साथ महसूस किया, तो वहाँ पर इन्होंने जो आपके साथ गलत किया उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है। जो आपके एफ़र्ट्स का बिल्कुल मान नहीं रखा, जिस तरह से आप बिल्कुल ही एकदम डेडिकेटेड वे में, बिना कुछ और तरफ आपका फोकस नहीं था, जस्ट आप इस रिश्ते को बनाने में, इस रिश्ते को सींचने में लगे रहे हो हमेशा, जहाँ आपके ट्रस्ट को इन्होंने ब्रेक किया, आपसे मूव ऑन किया है। तो अभी एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे, आपके साथ ही इनकी दुनिया थी, तो इन्होंने क्यों आपका दिल इतनी बुरी तरह से दुखाया है। तो काफ़ी इमोशनली हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को अंदर ही दबा कर रख रहे हैं, किसी से नहीं कह रहे। और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं कि शायद ये रिश्ता बिखर गया है, शायद चीज़ें ख़राब हो गई। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच में किसी तरह की टॉक्सिक सिचुएशंस रही हैं, उन सब चीज़ों का भी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। और हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रैप सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं, परिस्थितियां हैं जिसमें ये बहुत बुरी तरह से इस समय बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर ये आपको और बाकी चीज़ों को कंपेयर कर पा रहे हैं कि आप कितने प्योर थे, और यहाँ पूरी नेगेटिविटी है, पूरी डेविल एनर्जीज है, जहाँ आपकी तरफ एक बहुत ही एंजेलिक वाइब्स थी। तो वो चीज़ों को सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी है, अपने लिए डिसीजंस का जैसे इस समय अफसोस होता नज़र आ रहा है। जो भी इन्होंने आपको कहा है, जो बातें कही हैं, या जो भी इनके एक्शंस रहे जिसकी वजह से आप बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, तो वो चीज़ों का जैसे इस समय काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं, उन पास्ट की बातों को बहुत सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। डेफिनेटली जो इन्होंने आपसे सेपरेशन में गए हैं ना, इन्होंने ही आपसे रिश्ता तोड़कर मूव ऑन किया है आपसे, और उसी गलती का एहसास हो रहा है। इस समय किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, या इनको लाइफ में इतने तरह के लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं, इतनी सारी रियलिटीज़ आ रही हैं, इतनी सारी सच्चाई इनके सामने आ रही है कि जहाँ पर उस सब सच का सामना करने पर ये समझ पा रहे हैं कि ये कितने गलत थे। जहाँ आप पर ट्रस्ट नहीं करके ये बाकी दुनिया पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, जहाँ आप पर विश्वास नहीं था, या आपकी बातों को के लिए सीरियसनेस नहीं थी, जहाँ इन्हें बाकी लोगों की बातों में ज़्यादा वज़न लगता होगा कि हाँ, ये बातें ज़्यादा सही कर रहे हैं,
और आपकी बातें इनको लगता होगा कि बस ऐसे आप बोल रहे हो। तो वहाँ उन सब चीज़ों का जैसे रिग्रेट है, जो भी इन्होंने आपको हल्के में लिया, बाकी लोगों को ज़्यादा वैल्यू दी है, वो सब चीज़ों का रिग्रेट है। काफ़ी ज़्यादा जैसे सरेंडर की एनर्जी में है, एक आइसोलेशन की एनर्जी है, जहाँ आपसे दूरियाँ बनाने का इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। 5 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली अपने एक्शंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, जो इन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों के महल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, आपको पूरी तरह से डैमेज कर दिया। जो इन्होंने इस रिश्ते को बिखेरा है ना, उस चीज़ का अब अफसोस हो रहा है कि वहाँ ये एक राजा की तरह थे एकदम, आप या रानी की तरह थे, कि जहाँ आपने इनको अपनी पलकों पर बिठाया, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप इनके लिए केयरिंग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपने इनके लिए इनका ख्याल रखा है, इनको प्यार दिया है, साथ दिया है, हर तरह से आपने इनको इनकी खुशियों को अपने से आगे इनकी खुशियों को अहमियत दी है। तो वो सब चीज़ों का अब रिग्रेट हो रहा है, जहाँ शायद इनके एफ़र्ट्स को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है इस समय, और इनको बहुत ज़्यादा जैसे लोग अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। काफ़ी हैवी फीलिंग्स में है इस समय। और क्या सोच रहे हैं? बहुत अलग सी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा कुछ तो इनकी लाइफ में कुछ इन्हें ट्रिगर मिला है कि जो इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि काफ़ी हैवी एनर्जी है। अचानक से चीज़ें ऐसे नहीं, इतना हैवीनेस नहीं आएगी, ये कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में घटित हुआ है, जहाँ इनका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है और इनको बहुत ज़्यादा अपने किए का पछतावा हो रहा है, जो आपके साथ गलत किया है। दिल बहुत बुरी तरह से आपका दुखाया है, आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है इन्होंने, जहाँ आप बहुत सफरिंग में रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप रोए हो सकते हैं, परेशान रहे हो, एंग्जाइटी में रहे हो, रातों को सो नहीं पाते होगे। तो जो आपको जिस तरह का इन्होंने सोल शॉक की तरह दिया है ना, वो सब चीज़ें अब ये महसूस कर पा रहे हैं। क्या सोच रहे हो? आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपके जैसा साथ इनको कोई नहीं दे पाता है, और आपके साथ ही इन्होंने दूरियां बना ली। उन सब चीज़ का रिग्रेट है, जो एक सोल टू सोल कनेक्ट है, जो एक गहरा रिश्ता है, उस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, उस चीज़ के लिए आप क्रेव कर रहे हैं कि इन्होंने किस रिश्ते को ख़राब कर दिया। आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड हैं, एक सोल लेवल पर, एक फ़िज़िकल लेवल पर बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं। इन्हें अपनी गलतियों का जैसे एहसास हो रहा है कि आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ हीलिंग है, आपकी तरफ सुकून है, खुशियाँ हैं। बाकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बर्डन हैं, बहुत तरह के मैनिपुलेशंस हैं इनकी लाइफ में, जिनसे जूझ रहे हैं इस समय, और उन मैनिपुलेशंस में ही कंपेयर कर पा रहे हैं कि आप कितने प्योर थे, आपकी इंटेंशंस कितनी प्योर थी इनके लिए। इस रिश्ते को जो पहले नहीं समझ पाए थे कि ये एक लाइफ टाइम जैसे एक कनेक्ट होते हैं, बॉन्ड होते हैं, वो चीज़ें अब महसूस कर पा रहे हैं। जेमिनी मिथुन राशि प्रोमिनेंटली आया है। और क्या सोच रहे हैं? रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, आपसे रीयूनाइट होंगे, ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, लौटना चाहते हैं। हो सकता है इस समय इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा धोखे, बहुत ज़्यादा चीटिंग का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। जो भी कह लीजिए कि लोग हैं इनके आसपास ना, वो अपने लाभ के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका जैसे हर तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा है, चाहे फिनेंशियल लेवल पर कहिए या किसी और तरह से, इनको बहुत ज़्यादा चीट करते नज़र आ रहे हैं लोग। तो उन चीज़ों को, जो उन सच्चाइयों का जैसे सामना हुआ है ना, तो इनको एक डीप रियलाइजेशन हुआ है कि हाँ, इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई। जिन लोगों के लिए इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा दायरे, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ रखी हुई थी आपके साथ, जहाँ आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे या आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ रखा हुआ था इस रिश्ते में, वहाँ पर अब इन्हें कुछ लोगों के असली चेहरे, कुछ मैनिपुलेशंस या किसी का झूठ सामने आया है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पर इनको अब इस चीज़ का विज़डम आता नज़र आ रहा है, एहसास होता नज़र आ रहा है कि इनकी तरफ से क्या क्या गलतियाँ होंगी। इन्होंने आपका दिल कितनी बुरी तरह से तोड़ा था, इन्होंने आपको बहुत कुछ भला बुरा कुछ कह दिया है, बहुत कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं, ये कुछ झगड़े, कुछ नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो गए थे अपने बाकी लोगों के लिए। तो वो सब चीज़ों का जैसे अब रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, जो चीज़ों को ख़त्म कर दिया था, वहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं। और क्या सोच रहे हैं? आपके साथ ही खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है, जो इन्होंने इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया है, पास्ट के अपने एक्शंस के बारे में रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं, जिस सिचुएशन में अब स्टक हो गए हैं, जिन लोगों के साथ स्टक हो गए हैं, जहाँ पर अब अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे किसी तरह के बंधन है, किसी तरह के लोगों का इन्फ्लुएंस है कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ही पॉज वाली स्टेट में गए हुए हैं कि कोई इनको इनके हिसाब से एक्शन नहीं लेने दे रहा है।
तो काफ़ी ज़्यादा एक सफरिंग से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर इनके लिए एक्शंस की वजह से। और क्या सोच रहे हैं? आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं कमिटमेंट, शादी या फ्यूचर को लेकर, तो अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप ही के साथ स्टेबिलिटी है, आपके साथ ही ये स्ट्रेंथ महसूस करते हैं। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी लोग अगेंस्ट है आप लोगों के, इस रिश्ते के अगेंस्ट हो सकते हैं बहुत सारे लोग, तो उन सबको कैसे फेस करना है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली मैजिशियन है। तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, आपके तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। चाहे आप दोनों के बीच में कोई झगड़े हुए हों या बहुत सारे लोग आप लोगों के रिश्ते में इन्वॉल्व हों, जो भी रीजंस रहे हों, लेकिन ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है यहाँ पर, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। तो एट प्रेजेंट इनको काफ़ी एक इमोशनल लॉस है, एक सफरिंग है, और आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। यहाँ अगर नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले 4 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 16 दिन हो सकते हैं, 4 डेज़, 16 डेज़ आप लगा लीजिए, या फिर 22 डेज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उस तरह से आप इन नंबर्स को ले सकते हैं। वॉन्स भी आ गया है, तो हमारा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु भी आ गए हैं। क्लैरिफिकेशंस में पेंटिकल्स भी आया था, तो अर्थ एलिमेंट भी हम मानकर चल सकते हैं। अर्थ एलिमेंट हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।